जवान लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। मैं 2004 से लेकर एक मिशन के रूप में काम कर रहा था कि हमारे देश में 16 लाख करोड़ का पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट होता है। हमने तय किया था कि हमारे देश का किसान इस देश को लगने वाली ऊर्जा तैयार करेगा। मैं खुद 3 चीनी मिलें चलाता हूं और वहां से अब इथेनॉल बनता है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैंने अभी हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी उपस्थित है, उनको अनुरोध किया कि इंडियन ऑयल कंपनी ने मेरे अनुरोध पर अब 400 इथेनॉल के पंप गांव में शुरू करने का निर्णय किया है। हमारे किसान, उनके बच्चे मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार चलाते हैं। अब पेट्रोल की गाड़ियों की जरूरत नहीं है। अब टोयोटा कंपनी की फ्लेक्स इंजन में कार आ रही है, पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल पर काम करेगी। इतना ही नहीं तो बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, मैंने खुद मोटरसाइकिल लॉन्च की, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, वो किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है। मेरे पास इलेक्ट्रिक की कार है और पानी से जो हाइड्रोजन निकलता है उसके ऊपर चलने वाली भी कार मेरे घर पर है, उसमें भी मैं घूमता हूं। बीच में योगी जी को भी मैंने घर उनके उत्तर प्रदेश भवन तक छोड़ा था। यह संभव है। इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता बन गया है। आपके रायबरेली जिले को, रायबरेली शहर और जिले को जितनी बिजली तैयार लगती है उतनी तो हम तैयार करते हैं। यह किसान बिजली तैयार कर सकता है। यह किसान पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव दे सकता है। इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन। आपके यहां जो परली तैयार होती है राइस स्ट्रॉ, उससे मैं बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाता हूं। देश का पहला ट्रैक्टर मेरा खुद का मैंने बायो सीएनजी पर कन्वर्ट किया है। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, हवा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा किसान अन्नदाता बना है, ऊर्जादाता बना है। अब हम पंजाब और हरियाणा में परली से बिटुमिन, डांबर तैयार कर रहे हैं। अब इतना ही नहीं तो पानीपत में परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे, वो भी तैयार हो रहा है। हमारे देश का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट अगर कम हो जाएगा और यह पैसा उत्तर प्रदेश के किसानों के जेब में जाएगा तो उसकी परचेसिंग पावर, खरीदी करने की ताकत बढ़ेगी, गांव में उद्योग व्यापार बढ़ेगा। तो गांव छोड़कर क्यों लोग शहर की तरफ आएंगे? हमें देश का विकास करना है, हमारे देश को समृद्ध और संपन्न बनाना है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है और दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवान अर्थव्यवस्था हमको बनना है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प किया है कि इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करेंगे और इस देश को दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे। यही कार्यक्रम लेकर हम काम कर रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में अगर उद्योग व्यापार बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना यानी वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मेरा विश्वास है कि अपने यहां बिजली होगी, पानी होगा, टेलीकम्युनिकेशन के साधन होंगे, रोड होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहां इंडस्ट्री आएगी। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश के रोड अच्छे बन रहे हैं। मैं पिछली बार योगी जी के साथ आया था तो मिर्जापुर में हम साथ थे। तब मैंने ऐलान किया था कि 2024 समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर होंगे, ऐसे मैंने घोषणा की थी। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से कुछ लोग आए और मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि आपने गलत बोला।
मैंने कहा क्या गलती हुई है? बोले आपने कहा कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान के राष्ट्रीय महामार्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। आप गलत बोल रहे हो। आज ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बराबरी में नहीं तो अमेरिका से अच्छा बना हुआ है, ये हम सर्टिफाई करते हैं। आज मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, मुझे ज्यादा जानकारी यहां की नहीं है, पर उत्तर प्रदेश में हम 5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। आप चिंता मत करिए। ये पत्रकार भाइयों को मैं कहता हूं, मैं 10 साल से मंत्री हूं, मेरे जीवन में झूठ नहीं बोलता हूं। मेरी एक एक बात रिकॉर्ड कर लेना, और डंके की चोट पर आपको बता रहा हूं, मेरी एक भी बात पूरी नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। पर वो मौका आपको कभी नहीं मिल सकता। जो कहेंगे वही करेंगे, और जो करेंगे वही बोलेंगे। यही हमारी विचारधारा है, यही हमारी नीति है। रोड के बारे में बहुत कुछ बोलने लायक है, पर मैं कोई समय इसलिए रोड पर नहीं बोलूंगा क्योंकि आप तो देखते ही हो, तो बोलने की जरूरत क्या है। पर आज यहां रायबरेली में हमारे मंत्री जी ने भी कुछ मांगे की है, और विशेष रूप से उन्होंने जो मांगे की है, दिनेश सिंह जी ने, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में रायबरेली से लखनऊ मार्ग पर बछरावा में बाईपास बनाने का आग्रह किया है। वहां 158 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाने की मैं घोषणा करता हूं। रायबरेली से लालगंज 4 लेन 30 किलोमीटर रोड काम करने की बात उन्होंने कही है, मैं उसको मंजूरी करता हूं। 6 महीने के अंदर यह काम शुरू हो जाएगा। रायबरेली से लखनऊ मार्ग में मोहनलालगंज में 323 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर 4 लेन बाईपास की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। सुल्तानपुर से लखनऊ तक 1 से 34 किलोमीटर 4 लेन मार्ग बन गया है। इसमें 3 बाईपास बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। गोसाईगंज में 148 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर 4 लेन, गंगागंज में 180 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर 4 लेन, और हैदरगंज में 213 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर 4 लेन बाईपास बनाया जाएगा। ये जल्दी 6 महीने के अंदर ये काम शुरू हो जाएंगे। आदरणीय संगमलाल गुप्ता जी ने, प्रतापगढ़ के सांसद हैं, उन्होंने कुछ मांगे की है। गोड़े रेलवे क्रॉसिंग से संग्रामपुर तक 2 किलोमीटर सर्विस लेन, प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में 1 किलोमीटर की सर्विस लेन तथा नाले का निर्माण, मुकुंदपुर चौराहे से बाबा बेलखरनाथ धाम से शनि धाम होते हुए विश्वनाथगंज बाजार तक 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण। उनकी तीनों मांगे मैं पूरी कर रहा हूं, ऐसी घोषणा करता हूं। बाकी भी लोगों ने बहुत पत्र दिए हैं, मैं उनके भी काम करा दूंगा। मुझे विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में काफी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अयोध्या में 70,000 करोड़ का काम कर रहे हैं। आदरणीय हमारे श्रद्धेय भगवान गौतम बुद्ध, जिनके बुद्ध सर्किट में वाराणसी से लेकर लुम्बिनी तक सब हमने 22,000 करोड़ का बुद्ध सर्किट बनाया है। अयोध्या सर्किट 70,000 करोड़ का बना रहे हैं। यूपी में हम लोग ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में योगी जी के नेतृत्व में यूपी प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। यहां प्रगति और विकास होगा। नौजवानों के हाथों को काम मिलेगा, किसानों की प्रगति और विकास होगा। अगर केवल स्मार्ट शहर नहीं